व्यूअर्स ने आई एम श्योर क्लियरली काफ़ी वेल्थ जनरेट कर ली है और इस समय डेज हाई पे रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 180 रुपए के भाव पे। लेकिन जो आर्किटेक्ट रही हैं इस टर्न अराउंड के, वो आज वापस हमारे साथ बात कर रही हैं टेक स्टॉक लेने के लिए कि सारे जो प्रोसेसेस उस समय स्टार्ट हुए थे, उन्होंने रेगुलेटर्स के साथ काफ़ी बातचीत की और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अब खैर ऑफकोर्स काफ़ी अच्छी स्टोरी बन रही है 180 रुपए के भाव पे। और हम बात कर रहे हैं रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की चेयरमैन रश्मि सलूजा से, और जो आज हमारे साथ शो पे भी जुड़ रही हैं। रश्मि, गुड आफ्टरनून। ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट अ स्टोरी इट हैज़ बिन। और मुझे याद है पहले भी आपने रेगुलरली हमसे बात की थी उस समय, और बाज़ार ने बहुत अच्छी तरीके से सल्यूट किया, और अभी इस समय हम बात कर रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि कुछ यूके बेस्ड बड़े फंड्स जो हैं उस समय उनकी एपेटाइट पूरी नहीं हुई थी जब आपने प्रेफ इशू किया था, और हमें जानकारी है कि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे बट आपको ज़रूरत नहीं थी, तो आपने एक लिमिटेड विंडो रखी थी। वो लोग बाज़ार से खरीद रहे हैं। इनफैक्ट प्लूटस फंड का नाम आ रहा है हमारे पास, जिनका थ्रेशोल्ड अब 5% शेयर होल्डिंग क्रॉस कर रहा है, उनको रेगुलेटर से नोट भी लेना है। तो ये सब जो रुझान आ रहा है अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स का, ये आई एम श्योर ये इसलिए आ रहा है कि बात आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप हमसे ये बताइए कि डेट रेजोल्यूशन का स्टेटस क्या है, किस स्टेज पर हम हैं, और हम दूसरे फैक्टर्स पर भी बात करेंगे। Hello Ajay, good to see you, good to talk to you again. And as always, I say that talking to you is more luck to us. बहुत बहुत शुक्रिया। And also very assuring that the right information goes unfiltered to public also. So that's a good idea to talk. Ajay, yes, when I last spoke with you, we were almost trying to come to a consensus on the debt restructuring with the bankers. And so we were now today we are sitting in the time when we have by and large closed all the open points in the debt restructuring, and we are moving ahead. And probably very, very soon, much sooner than I can actually explain things, that we will be through with the debt restructuring plan as well for RFL. And that is definitely going to be a very big boost. And I also take an opportunity to thank my regulators and the lenders on which the policy was made, and we have executed based on that. And it will be one of our first kind of a restructuring like this, where all the lenders have come to a consensus, and it is moving ahead along with sanctioning the additional line. So that's a very encouraging process, not only for everybody else, but it only reinforced the force that shareholders have given to us. Employees have really worked very hard. We have been busy collecting, recovering, paying to the banks. All that process is on, and that has really come up in a big way in boosting our confidence with the lenders. Ajay. राइट, वैल्यू अनलॉकिंग की बात करते हैं। उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बिग इन्वेस्टर्स का, HNI इन्वेस्टर्स का, और अभी तो खैर इंश्योरेंस स्पेस कम्प्लीटली रीरेट हो गया। 3-4-6 महीने की बात हो गई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपके बड़े पीयर्स और कंपेटिटर्स वो तो काफ़ी फ्रंट फुट पे आ गए फंड रेजिंग के। तो जिस हिसाब से बाज़ार आपके इंश्योरेंस बिजनेस को देख रहा है, उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट केयर हेल्थ इंश्योरेंस। आपने ये तो बताया था कि यस, फंड रेजिंग या वैल्यू अनलॉकिंग उसकी इज ऑन कार्ड्स, लेकिन कब होगा, किस तरह होगा, ये आपने उस समय शेयर नहीं किया था। क्या आर यू इन अ बेटर पोजीशन नाउ ये शेयर करने के लिए कि कितना होगा, कैसे होगा, हाउ फार आर वी फ्रॉम दैट IPO? अजय, हम लोगों की आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अप केयर शॉर्टली। मैं आपसे 2 कंपनीज के बारे में और बात करना चाह रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटी लेती हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। मैंने पिछली बार भी बोला था कि अ कंपनी टू सी एंड वॉच इज ब्रोकिंग। हमारी ब्रोकिंग ने बहुत अच्छा काम किया है। ब्रोकिंग ने बहुत पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स करी हैं और पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अब हमारी ब्रोकिंग इज रेडी टू गो अहेड एंड एक्सपैंड इन द मार्केट। एक्विजिशन, मर्जर, इन सारी चीजों के ऊपर कर रहे हैं। हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिवली काम कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं ब्रोकिंग में। ब्रोकिंग एक अलग से एक माइलस्टोन आप अगले 6 महीने में ब्रोकिंग के बारे में और देखेंगे कि इसने अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी थी पहले, उसमें उस पाथ पे आ चुकी है और उससे आगे भी अच्छे से स्ट्रांगली मूव कर रही है।
एंड हाउसिंग में भी हम लोगों का बिजनेस शुरू कर दिया है, प्रॉफिटेबल है और बहुत अच्छे से रेलिगेयर हाउसिंग इज आल्सो डूइंग वेरी गुड। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन केयर के बारे में, दिस इज अ सीजन ऑफ आईपीओज का तो पूरा इस वक्त इनफैक्ट एवरी कंपनी, हर कंपनी में इनफैक्ट आईपीओ चल रहा है। एंड हम लेट मी अश्योर यू, मैं आपको ये अश्योरेंस दे रही हूँ कि हम लोग भी आईपीओ के ऊपर अब काम शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके ऊपर आगे बढ़त होएगी। तो हम लोग डेफिनेटली वी आर आईपीओ वे, हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर काम। और हम लोग ये भी देखना चाह रहे हैं कि मार्केट बहुत स्टेबल है, मार्केट की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत इन्वेस्टर्स रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत इन्वेस्टर्स केयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पर ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं और इट इज नॉट अ बबल। ऐसा नहीं है कि ये बहुत थोड़े समय के लिए ये अच्छा मार्केट है और इसीलिए लोगों को तुरंत आईपीओ कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत स्टेबल मार्केट है, बहुत सेंसिबल इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं और सबसे अच्छी बात है कि ऑल सारी रेगुलेटरी पॉलिसीज फेवर में हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। एंड इससे हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं केदारा, वो भी हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोगों का कलेक्टिवली ये ओपिनियन है कि हम लोगों को इसके ऊपर अब जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए। हम लोगों की बैंकर से भी मुलाकात हुई है और हम लोग आईपीओ वे वेरी क्लोजली वी विल स्टार्ट। रश्मि जी गुड आफ्टरनून। पहले तो समय देने के लिए इन्होंने स्वदेश को, और जैसे आपने बताया ना कि रिटेल ब्रोकिंग आपने ना केवल ग्लोरी वापस ली बल्कि उनकी और अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आपकी जो बिज़नेस है, मैं जब पढ़ रहा था आपकी पूरी कंपनीज़ के बारे में, इंश्योरेंसेस, हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी सब में हो। मेरे को स्पेशली पूछना हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसमें आप अफोर्डेबल हाउसिंग में हो टिपिकली। यहाँ पर अभी स्टेटस क्या है, ग्रोथ कैसे आएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल समय आपने इसमें निकाला और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये एक कंपनी ऐसी है जिसने आरएफएल की सब्सिडरी कंपनी है, उसके इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है और इसने बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर दिया है। हम लोग एब्सोल्युटली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है, जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना में भी यही हो रहा है। हम लोगों को इसकी आवश्यकता भी पड़ रही है और हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया है। And enterprises is investing a lot of money in it. We have, in fact, reassured again our housing company कि हम लोगों को जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वो हम तुरंत करेंगे। 70 करोड़ हम लोगों ने अभी दिसंबर में हम इसमें इन्फ्यूज करेंगे और सब्सिक्वेंटली मार्च में अगर कोई और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी आएगी, पॉसिबिलिटी आएगी, तो एंटरप्राइजेस विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट। इनफैक्ट इस वक्त हमारी सारी कंपनीज हमारे लिए प्रायोरिटी हो गई हैं और हम लोगों ने सबको अलग अलग तरीके से कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए प्लेज किया है। हमारे शेयर होल्डर्स आर वेरी सपोर्टिव और इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग एक और राउंड करेंगे फॉर फंड रेजिंग और इन सारी कंपनीज में जहां पे ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जैसे हाउसिंग और ब्रोकिंग, इसमें हम लोग और पैसा लगाएंगे। सो दैट इज द वे फॉरवर्ड। राइट रश्मि, थैंक यू सो मच फॉर सो कैंडिडली टॉकिंग टू अस। आप क्लियरली कह रहे हैं कि ब्रोकिंग बिजनेस हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस हो, वहाँ आपके प्लान्स रॉबस्ट है फंड्स रेज करने के और साथ ही मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए भी। क्या आप यहाँ कोई डिटेल्स हमसे शेयर करना चाहेंगी? हम लोग इस वक्त मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो भी लाइक वी आर गोइंग टू बी वेरी, एज आई वाज टेलिंग यू, वेरी कॉम्पिटिटिव अबाउट इट, वेदर इट इज हाउसिंग, वेदर इट इज ब्रोकिंग। हम लोग इसमें बहुत कॉम्पिटिटिवली एग्रेसिवली बिड कर रहे हैं और वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन लॉट ऑफ कंपनीज बिडेड फॉर अस, दे वांटिंग टू एक्वायर अस। अब थोड़ा सा रोल रिवर्सल हो गया है। अब हम लोग बहुत सारी उन कंपनीज को जो पहले हम लोगों के साथ आइदर इन अ पार्टनरशिप और इन एक्विजिशन मोड में करना चाह रहे थे, हम लोगों की ये सिचुएशन है, हम लोगों की स्ट्रेंथ है कि अब हम लोग जा करके मार्केट में इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करें। एक तो ये बात है। दूसरा, मैं इस चीज के ऊपर एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत टाइम एंड टैलेंट एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। All the companies are going to be technology savvy. ये हमारा एक ग्रोथ का एक दूसरा प्लेटफॉर्म होगा। केयर हैज ऑलवेज बीन टेक्नोलॉजी savvy, बाकी कंपनीज में भी था, पर अभी ग्रोथ के साथ साथ बहुत ज्यादा अटेंशन हम लोगों का टू मेक द कंपनीज टेक्नोलॉजी savvy, फिनटेक, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रो फॉरवर्ड। राइट, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही जबरदस्त कमेंट्री आ रही है। रश्मि, अगर मैं आपसे एक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछूं, नॉट एग्जैक्टली ऑन गाइडेंस,
but say next 12 to 24 months far out, or maybe in a 3-year time frame, roughly what will be the big flagship business of the group? क्योंकि आप 4-5 बड़े एरियाज में अब और टेलविंड आपके हर बिजनेस में टेलविंड है, इंश्योरेंस में टेलविंड है, एनबीएफसी हाउसिंग में टेलविंड है, ब्रोकिंग में टेलविंड है, और मैनेजमेंट की बैंडविड्थ ज़बरदस्त तरीके से सारे बिजनेसेस पे है. फंड रेजिंग इज़ नॉट एन इशू, इनफैक्ट यू आर बीइंग अप्रोच्ड बाय प्लेयर्स आई नो. तो आपका नेक्स्ट 3 साल में कौन सा बिजनेस फ्लैगशिप बनेगा? से 1/4 ऑफ रेवेन्यूज इधर से आएंगे या 1/3 यहाँ से आएंगे, 20% यहाँ से आएंगे? कुछ एक आप मुझे सम ऑफ पार्ट्स पिक्चर रफली दे सकते हैं क्या इस समय? हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग फाइनेंशियल बिजनेसेस में 360 डिग्री पार्टनर 360 डिग्री कंपनी बनना चाह रहे हैं, जिसमें सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हों. इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट को भी अपनी फोल्ड में लें. दैट इज वन थिंग. दूसरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोकिंग शुड बी अ लिस्टेड कंपनी इन सब्सिक्वेंट 3 years टाइम. वी आर वर्किंग वेरी स्ट्रांगली ऑन दैट बिकॉज इट इज अ गुड कंपनी. एंड माई ओनली थिंग इज दैट फ्यूचरिस्टिकली हम लोगों ने जो चीज सफर करी है वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बाकी बिजनेसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था कि हम लोगों ने केयर को बहुत ग्रो किया. पर इस वक्त हम केयर को ग्रो कर हमारा फोकस केयर पे रहेगा ही रहेगा, पर हमारा फोकस ब्रोकिंग और हाउसिंग और एनबीएफसी पे भी रहेगा. और जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 3 years कोशिश करेंगे कि नॉट ओनली केयर के बारे में, दैट ओनली केयर शुड नॉट बी लिस्टेड इन 3 years टाइम, बट हम लोगों को ये भी चाहिए कि हम लोग ब्रोकिंग को भी उस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए कि दैट ऑल्सो गेट्स इनटू अ लिस्टिंग सिचुएशन. रश्मि जी, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी थी. जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि आप एक सारे फाइनेंशियल सर्विसेज को एक जगह पर इकट्ठे करने चाहते हैं और ब्रोकिंग को लिस्ट भी करवाना चाहते हैं. आज से करीब 10 साल पहले जब रैलीगर के हम बिजनेस को देखते थे ना, तो जगह जगह पर रैलीगर की ब्रांचेज होती थी. अब थोड़ा ज़माना भी बदला है, अब असेट-लाइट मॉडल्स आ चुके हैं, ज़ीरोधा जैसी कंपनीज आ चुकी हैं. तो आप भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे. तो ये एक्सपेंशन होगा कैसे? ये ऑफलाइन होगा यानी ब्रांच खोल के होगा, या फिर असेट-लाइट मॉडल से होगा जिसमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करोगे और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दोगे जो कि घर घर पहुँचे? हम लोग यूजुअली वी आर गोइंग टू बी अ 360 डिग्री सर्विस प्रोवाइडर इन ब्रोकिंग आल्सो. हम लोगों के पास सारे कॉम्बिनेशंस परमिटेशंस होंगे. हमारे पास ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी होगा, ई गवर्नेंस होगा, and the usual model of broking that we have already been doing. So we are not हम लोग सिर्फ एक ही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं. हम लोग इसको एक होलिस्टिक ब्रोकिंग कंपनी को बनाना चाह रहे हैं. हम इसके सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और ई गवर्नेंस इज अनदर थिंग जो उसके ऊपर हम लोग और काम कर रहे हैं. और इसके ऊपर हम लोग टाइम एंड इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं. और ऐसी ब्रोकिंग एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है, पर बहुत ही रेगुलेटेड फील्ड भी है. तो हम लोगों का कहीं से भी ध्यान जो है इसकी गवर्नेंस और रेगुलेशन के ऊपर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है. तो अभी इस वक्त मैं आपको मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारी ब्रोकिंग जो है, इट इज अ फैंटास्टिकली कंप्लाइंट कंपनी एंड इट इज वेल गवर्न्ड कंपनी. एंड नाउ वी आर ऑल्सो opening up new branches also. There are going to be a physical presence of the branches also. There will be, of course, the partnership also. There will be technology based working also. So all of it is going to be part of it. रश्मि, साथ ही आपसे सिर्फ थोड़ा सा यहाँ जानना चाहेंगे, आपने जो अर्निंग्स पोस्ट की उसमें हमने देखा लॉस थोड़ा वाइडेंड हुआ है, तो क्या मेजर रीजंस रहे उसके? एक्चुअली हम लोग इनफैक्ट आप इसकी जो एक्चुअल पिक्चर जो सामने आएगी, आपको ग्रुप की जो एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी, वो आएगी रेलिगेंट फिनवेस्ट के डेट रिस्ट्रक्चरिंग के तुरंत बाद. इस वक्त हम लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के वक्त भी हमारी केयर में लाइक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, वी वर ऑनरिंग एंड ऑल दी कस्टमर्स. हम लोगों ने कोशिश करी कि हम हर तरीके से कस्टमर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें. तो थोड़ा सा हमारा डिप बिकॉज ऑफ कोविड आया है हेल्थ इंश्योरेंस में, बट हम लोगों ने इस क्वार्टर में हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली कम बैक किया है. बहुत अच्छे से हम लोगों ने वी हैव मेड गुड प्रॉफिट्स. इस बार ब्रोकिंग के भी प्रॉफिट्स बहुत अच्छे रहे हैं. और जो एक्चुअली दिक्कत आई थी वो जो आरएफएल के कारण, जिसके कारण थोड़ा सा कंपनी के प्रॉफिट्स की जो करेक्ट पोजीशन है वो सारा का सारा आरएफएल के कारण थोड़ा सा दब गया था. बट जैसी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, आप प्लीज हमारे दिसंबर में देखिएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट इट इज गोइंग टू एक्चुअली शो इट्स ट्रू पोटेंशियल.
राइट रश्मि, बिफोर वी लेट यू गो, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है क्योंकि दैट्स द जूसियर पार्ट ऑफ द चैट। किस तरह की कंपनीज से आपकी बातचीत चल रही है बायआउट्स और पार्टनरशिप्स के लिए, या अपने एनबीएफसी हाउसिंग बिजनेस में, या इवन ब्रोकिंग साइड पे आप किस तरह की कंपनीज से बातचीत कर रही हैं? हम लोग अजय, we are talking to anything which we are doing diligence of all the companies which are coming on way. We have given mandate, हमने बैंक्स को मैंडेट भी दिया हुआ है, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ फ्रक्टिफाई होगा और नियर फ्रक्टिफिकेशन होगा, I will be on your channel to in fact make an announcement. We are also getting huge positive response from all the investors in India and overseas also. And December is going to be a very big month for us, jahan pe we will open our gates again for the investment as well as for acquisition also. So we are just one corner away. That's all. Certainly. Thanks so much, रश्मि जी, आज हमसे बात करने के लिए ET Now Swadesh पे, and good luck for all those plans at Religare Enterprises, which is chugging along, in fact powering ahead, onward and upwards. So Dimpy, Priyanka,